धर्म क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो धर्म के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि धर्म को ना जानने से ही आज विश्व में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। मनुष्य मनुष्य से लड़ता है। अगर धर्म को समझ गए सही तरीके से तो कोई किसी से नहीं लड़ेगा, विश्व में शांति ही शांति होगी। ईश्वर को और धर्म को ना समझने के कारण ही आज समाज में इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो चलिए धर्म को समझते हैं। देखिए, धर्म जो शब्द है ये वेदों से उत्पन्न हुए हैं, ये संस्कृत का शब्द है। धर्म एक ही होता है, केवल सनातन धर्म। धर्म अलग अलग नहीं होता। आज हम समझते हैं कि धर्म अलग अलग होते हैं, हिंदू धर्म अलग होता है, मुस्लिम धर्म अलग होता है, क्रिश्चियन धर्म अलग होता है। ये धर्म नहीं है, मत पंथ संप्रदाय है। धर्म तो केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म। इसको सनातन भी क्यों कहते हैं, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, धर्म क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए, धर्म शब्द संस्कृत भाषा का है, जो ध्री धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब किसको धारण करना, क्या धारण करना, ये भी समझते हैं। देखिए, संस्कृत का एक श्लोक है, धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो धर्म जो है सृष्टि के कण कण का है। सृष्टि में जितने भी पदार्थ है उनको जो है ईश्वर ने किसी न किसी उद्देश्य से, किसी न किसी उद्देश्य के निर्वहन के लिए, कर्तव्य निर्वहन के लिए, कर्म करने के लिए बनाया हुआ है। जैसे सूर्य को किस लिए बनाया हुआ है, प्रकाश देने के लिए। चंद्र को किस लिए बनाया हुआ है, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, शीतलता देने के लिए। जल को किस लिए बनाया हुआ है कि मनुष्य मात्र का जो है प्यास बुझा सके। तो ईश्वर ने हर एक जो है पदार्थ को, सृष्टि के कण कण को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है वही उसका धर्म है। जिसने जिस कर्तव्य को, जिस गुण को धारण किया वही इसका धर्म है। तो धर्म होता है केवल मनुष्य मात्र के लिए धर्म नहीं है। धर्म पूरी सृष्टि के हर कण कण का अपना एक धर्म है, और धर्म के अनुसार ही वो चल रहे हैं। अगर वो धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो धर्म क्या हो गया, एक तरह से सृष्टि के नियम है। ईश्वर ने मनुष्य को भी बनाया तो मनुष्य के लिए कुछ कर्तव्यों को विहित उन्होंने किया था कि आपको इस प्रकार से चलना है, तो वही उन कर्तव्यों को धारण करना उसका धर्म है। तो मनुष्य धर्म को भी समझेंगे। तो पहले समझ लिया हमने धारण करना, किनको, गुणों को, कर्तव्यों को, कर्मों को धारण करना ही धर्म है। अब मनुष्य मात्र के लिए कौन से कर्तव्य हैं उसको भी देखेंगे। अब देखिए, सृष्टि के प्रत्येक पदार्थों को ईश्वर ने जिस उद्देश्य से बनाया है, जिस कार्यों के निर्वहन के लिए बनाया है, वही उसका धर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सभी आ जाते हैं, जितने भी चेतन तत्व है, जितने भी यहाँ पर जड़ तत्व है। तो जड़ और चेतन दोनों आ जाते हैं। जड़ और चेतन को बनाने के पीछे ईश्वर का जो ही उद्देश्य है, उनको एक कर्तव्य विहित किया गया है। तुमको प्रकाश देना है, तुमको शीतलता देना है, तुमको जो है वायु को सुखाना है। तो आपका जो है अपना अपना एक धर्म है। जिन गुणों को तुमने धारण किया वही तुम्हारा धर्म बन जाता है। अब जानते हैं कि मानव का धर्म क्या है। ईश्वर ने मानव के लिए धर्म की क्या व्याख्या की है। तो देखिए, श्रेष्ठ गुणों को, श्रेष्ठ नियमों को, श्रेष्ठ कर्तव्य, व्यवहार, सिद्धांतों, विधानों को धारण करना ही मनुष्य मात्र का एक धर्म है। और निम्न गुणों को, निम्न नियमों को, निम्न कर्तव्य, व्यवहारों एवं निम्न सिद्धांतों को, निम्न विधानों को त्यागना ही मनुष्य मात्र का धर्म है। तो श्रेष्ठ को ग्रहण करना है और निम्न को, तुच्छ को त्याग देना है, यही मनुष्य मात्र का धर्म है। अब देखिए क्या बोलते हैं, वेदो अखिलो धर्ममूलम, ये मनुस्मृति का श्लोक है। वेद ही धर्म का मूल आधार है। तो मनुष्य को अगर धर्म और अधर्म के बीच में अगर अंतर पता करना है तो केवल और केवल एक ही धर्म ग्रंथ आपको ये बता सकता है कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है। वो केवल और केवल वेद है, क्योंकि धर्म का मूल आधार वेद है। यहाँ पर महर्षि मनु बोल रहे हैं। उसके बाद मनुस्मृति का और एक श्लोक है कि धर्म जिज्ञासानानाम प्रमाणम परमम श्रुति है। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले के लिए मूल प्रमाण जो है वो श्रुति है, अर्थात वेद है। आपको अगर धर्म अधर्म में अगर अंतर जानना है तो आपको वेदों को जानना पड़ेगा। वेदों को जाने बिना आप जो है धर्म अधर्म में अंतर आप जान नहीं सकते। अब देखिए, वैशेषिक दर्शन का एक श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है, यतो अभ्युद्यानि ही श्रेय सिद्धि स धर्मः, जिसके आचरण से मनुष्य की त्रिविध अर्थात आत्मिक उन्नति हो, मानसिक और शारीरिक उन्नति होती है। मनुष्य के 3 प्रकार की उन्नति होनी चाहिए धर्म के आचरण से। तो आत्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति, शारीरिक उन्नति और व्यावहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति हो, वृद्धि हो तथा मोक्ष सुख की सिद्धि हो, वहाँ आचरण और कर्तव्य धर्म है। अब देखिए, मीमांसा दर्शन का एक श्लोक है, 14 लक्षणों धर्म, अर्थात वेदों में मनुष्य को करने के लिए जो कर्तव्य विहित है वही धर्म है। देखिए, कर्म के लिए 2 प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए गए हैं वेदों में। एक होता है विहित कर्म, एक होता है निषिद्ध कर्म। तो विहित जो कर्म है वो सभी धर्म के कर्म है, निषिद्ध जो कर्म है वेदों में वो सब है अधर्म के कर्म। अब जानते हैं मानव धर्म के 10 लक्षण। अगर कहीं पर भी धर्म उपस्थित है तो उसके 10 लक्षण होते हैं। तो उसको जानते हैं कि धर्म के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो मनुस्मृति का यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि धर्म के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे आप पता करेंगे यहाँ पर धर्म है या नहीं किसी भी मनुष्य के
आचरण में धर्म है या नहीं, तो उसको समझाने के लिए महर्षि मनु ने एक श्लोक दिया मनुस्मृति में। तो उसमें बताया जा रहा है कि धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब इसको विस्तार में समझते हैं। तो पहला धर्म का लक्षण है धैर्य रखना। मनुष्य मात्र को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। बिना संयम के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। धैर्य रखना हमें आवश्यक है। तो मनुष्य में पहला धर्म का लक्षण जो होना चाहिए धैर्य रखना। क्षमा, दया करना, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हमें दया रखना चाहिए। जो मनुष्य है उनके प्रति हमें दया रखना चाहिए। तो क्षमा जो है द्वितीय लक्षण है धर्म का। दम मतलब इच्छाओं को नियंत्रित रखना। देखिए इच्छाएं अनंत है, एक इच्छा पूर्ण होती है तो द्वितीय इच्छा जो है पूर्ण जो है स्थापित हो जाती है, उसको फिर से पूरा करने के पीछे लग जाते हैं, उत्पन्न हो जाता है। एक इच्छा के पूर्ण होते ही दूसरा इच्छा उत्पन्न भी हो जाता है। तो दम यहाँ पर क्या है, इच्छाओं को जो है यहाँ पर नियंत्रित करना है, ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखना है, जितना आपके पास है उससे संतुष्ट होना है, जिससे शरीर चल सके, जिससे धर्म का कार्य हो सके, उतना ही हमें इच्छा उत्पन्न करने हैं। अधिक इच्छा उत्पन्न करेंगे तो इच्छा अगर पूर्ति नहीं होगी तो दुख उत्पन्न होंगे। तो इसको हम डिटेल में आगे वाले भी देखेंगे। तो दम जो है तीसरा जो है लक्षण है धर्म का। उसके बाद अस्ते जो है चोरी ना करना, मतलब किसी का भी कोई भी वस्तु जो है बिना उनकी आज्ञा के जो है ग्रहण नहीं करना है, चुराना नहीं है, तो उसको अस्ते बोला गया है। चौथा लक्षण जो है धर्म का अस्ते है। जहाँ पर चोरी नहीं है वहाँ पर धर्म का लक्षण है अस्ते। शौच मतलब साफ सफाई रखना, अंतकरण की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि भी यहाँ पर बताया गया है। मतलब अंतकरण मतलब मन की शुद्धि, मन को साफ रखना है, मन में कोई भी गलत विचार नहीं आने, कामना वासनाओं से दूर रहना है, मोह से दूर रहना है। तो यहाँ पर अंतकरण की साफ सफाई की बात हो रही है, मन की साफ सफाई की बात हो रही है और शरीर की साफ सफाई की बात आ रही है। यहाँ पर हम शरीर को तो साफ सफाई रखते हैं लेकिन मन को साफ सफाई नहीं रखते। ठीक है, तो मन को भी साफ रखना है, सत्य का ग्रहण करना है, असत्य का त्याग करना है, सही चीज़ें देखना है, सही चीज़ें सुनना है, सत्संग करना है, विद्वानों के साथ उठना बैठना है। तो आप जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आपका होगा। उसके बाद इंद्रिय निग्रह। देखिए हमारे शरीर में 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इन्हीं इंद्रियों को हमें नियंत्रित करने की बात यहाँ पर हो रही है। इंद्रियों को हम डिटेल में एक वीडियो में जानेंगे। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही हमें जो है धर्म के छठवां लक्षण हमें ये बताता है कि इंद्रिय निग्रह आपको करना है। उसके बाद बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। कोई भी बातें जो है सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है, बुद्धि लगाना है, तर्क लगाना है, विज्ञान लगाना है। तो इसको बोला गया धी। तो धर्म का 7वां लक्षण है धी। उसके बाद ज्ञान की वृद्धि करना, हमेशा ज्ञान की वृद्धि करते रहना है, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि से ही मुक्ति संभव है। तो हमें ज्ञान की वृद्धि यहाँ पर करते रहना है। विद्या यहाँ पर जो है 8वां लक्षण है। और 9वां लक्षण है सत्य, सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग ही मनुष्य मात्र का उद्देश्य होना चाहिए। तो सत्य का ग्रहण यहाँ पर है, वहाँ पर जो है धर्म का 7वां लक्षण है, 9वां लक्षण है। उसके बाद अक्रोध, हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध से मनुष्य का सर्वनाश होता है, विनाश होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर ये जो होते हैं हमारे नरक के द्वार होते हैं। जब हम इनको त्याग करते हैं तभी हम जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्रोध नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमने धर्म के लक्षण हमने देख लिया। जो ये 10 लक्षण जिस प्राणी के अंदर है वो धर्म का आचरण कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, इन गुणों को हमें धारण करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं हम सनातन धर्म क्या है। धर्म की व्याख्या हमने जान ली, अब जानते हैं सनातन धर्म क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ईश्वर के बनाए हुए नियम, विधान, कर्तव्य एवं सिद्धांत ही सनातन धर्म है। तो सृष्टि का जो नियम है वही सनातन धर्म है। कण कण जो है जिस नियम के अनुसार चलायमान है। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो हर एक कण के लिए, हर एक पदार्थ के लिए, हर एक तत्व के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं, वही उसका जो है सनातन धर्म है। अब सनातन इसको क्यों यूज़ किया जाता है उसको देखते हैं। देखिए 3 तत्व जो है यहाँ पर सनातन है, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये तीनों जो पदार्थ होते हैं ये कभी ना बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं। ये अनादि तत्व है, इनका जन्म भी नहीं होता, इनका मृत्यु भी नहीं होता है। आज जो भी हम देखते हैं चारों तरफ, ये जो है इनका प्रकट अवस्था है। अप्रकट अवस्था में ये तीनों बने रहते हैं सूक्ष्म रूप में, तब ये नहीं दिखते हैं हमें। तो परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति ये तीनों जो है सनातन है। इन्हीं से ही सनातन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति अनादि है, सनातन है, इसलिए ईश्वर के बनाए हुए नियम को ही सनातन धर्म कहा जाता है। तो सनातन धर्म क्या है? ईश्वर के बनाए हुए नियम है प्रत्येक कण के लिए। इस सृष्टि का जो प्रत्येक कण है सनातन धर्म के अनुसार ही चलायमान है। अगर वो सनातन धर्म को फॉलो नहीं करेगा तो फिर ये सृष्टि नहीं रहेगी। तो धर्म एक ही होता है, सनातन धर्म। बाकी सब जो है मजहब और पंथ है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। सनातन जो होता है
परमात्मा जीवात्मा प्रकृति को कहा जाता है। तो ईश्वर के बनाए हुए नियम ही सनातन धर्म है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर है। अब धर्म का ज्ञान 3 प्रकार से मनुष्य को होता है। पहला होता है आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए, सत्य को जानने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए, आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, ये वस्तु ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इस प्रकार से कैसे हो रहा है। ईश्वर के बारे में चिंतन होनी चाहिए, आत्मचिंतन होनी चाहिए, आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी गलत विचार नहीं आनी चाहिए मन में, मन की शुद्धि होनी चाहिए, ठीक है, कामना वासनाओं से दूर होना चाहिए। ऐसे लोगों के मन में ही धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही जो है धर्म 3 प्रकार से, धर्म का ज्ञान 3 प्रकार से हो सकता है। पहला जो है सत्य का ज्ञान करने की इच्छा उनके मन में होनी चाहिए, आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए। दूसरा धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा एवं संगति आपको करनी पड़ेगी, तभी आप धर्म को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। जो कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ये होता था, लेकिन आज के समय में ये बहुत ही कठिन हो गया है। या तो आप धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा एवं संगति करिए, या तो आप शास्त्रों को पढ़िए, हमारे वेदों को पढ़िए, हमारे उपनिषदों को पढ़िए, दर्शन ग्रंथ को पढ़िए, तो वहाँ से भी आप इसको जान सकते हैं। परमेश्वर की विद्या को जानने से ही मनुष्य को सत्य असत्य का यथावत ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब धर्म की रक्षा कैसे संभव है देखते हैं। देखिए, वेदों में जो विहित कर्म बताए गए हैं उनको ग्रहण करने से हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हम जान सकते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब हम जानेंगे ही नहीं तो धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। तो विहित कर्मों को ही करना चाहिए और निषिद्ध जो कर्म है उनको त्यागना चाहिए। सत्य का ग्रहण करने से, असत्य का त्याग करने से, हमेशा कोई भी कार्य करे तो बुद्धि, तर्क और विज्ञान का उपयोग करे, कोई सुनी सुनाई बातों को विश्वास ना कर ले, तभी हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि ईश्वर जो है तर्क का विषय है, बुद्धि का विषय है, वो मान्यता और श्रद्धा का विषय नहीं है। धर्म भी वही है, तर्क, बुद्धि और विज्ञान का विषय है। ईश्वर ने वेदों में ये हमें उपदेश दिया है कि आप जितना धार्मिक होते चले जाएंगे उतना ही आप वैज्ञानिक होते चले जाएंगे, उतना ही आप सत्य को जानते चले जाएंगे। तो सत्य अर्थात क्या है, विज्ञान अर्थात क्या है। जितना हम सत्य जानेंगे उतना ही हम विज्ञान में आगे बढ़ते चले जाएंगे, धर्म में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सत्य का सीधा सीधा संबंध है विज्ञान से और धर्म से। अब अधर्म क्या है। देखिए, वेदों में जिन कर्मों को निषिद्ध कहा गया है, जिनको करने की मनाही है वेदों में, वही अधर्म है। जिन कर्मों को करने से मनुष्य के मन में भय होता है, शंका होता है, अशांति उत्पन्न होती है, ग्लानि उत्पन्न होती है, वही जो है अधर्म के कर्म है। तो हमें आपको ये बताना नहीं पड़ेगा ऐसे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य के मन में भय उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होता है, अशांति उत्पन्न होती है, ग्लानि उत्पन्न होती है। इन कर्मों को हमें यथासंभव त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्म होते हैं वो अधर्म के कर्म होते हैं, और अधर्म कर्म का फल ग्लानि स्वरूप प्राप्त होता है, अशांति स्वरूप प्राप्त होता है, शंका भय स्वरूप हमें प्राप्त होता है। ये पाप के कर्म होते हैं, तो इनको त्याग देना चाहिए।